देखो कल डिस्कस हो चुका था कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतांक क्या होता है। आज हमें देखेंगे, अभी तक हमने जो कूलाम का नियम बताया वह केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लग रहा था। अब हमको ये देखना है, सपोज करो ऐसा कोई सिस्टम हो जहां 10, 20, 50 लोग बैठे हुए हैं। अब 50 मिल करके एक को मार रहे हो, ठीक है। अब 50 बैठे हुए हैं, 49 मिल करके एक के ऊपर प्रेशर दे रहे हो, तो वहां पर टोटल प्रेशर एक पर कितना होगा हमको ये चेकअप करना है। कि मतलब हम मान लो 50 आवेश उपस्थित है और 50 आवेश में से 49 आवेश मिल करके किसी एक पर प्रेशर दाब बल लगा रहे हो, तो उसके ऊपर टोटल परिणामी बल कितना होगा हमको यही देखना है। इसको कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। इसको कहेंगे बाबू अध्यारोपण सिद्धांत। हमको क्या पढ़ना है? बहुल आवेशों का मतलब बहुत आवेश हो और बहुत आवेशों के कारण जो अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण का मतलब होता है अध्याधनरोपित, अधि आरोपित, ठीक है। मतलब किसी के ऊपर क्या करना, हमको आरोपित कर देना है, ठीक है। तो उस अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि अगर कोई निकाय है और किसी निकाय में बहुत से आवेश उपस्थित हों और सभी आवेश मिल करके अगर एक आवेश पर बल लगा रहे हों, तो सभी आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल होगा उनके अलग अलग बलों के योगफल के बराबर होगा। सभी आवेशों के कारण जो एक पर लगने वाला परिणामी बल होगा वह अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के योग के बराबर होगा। जैसे एक वहां पर बैठा हुआ है, समझिएगा, मान लीजिए ये कोई हमारा सिस्टम हो गया X, Y, Z। यहाँ पर कई आवेश हैं। यहाँ पर हमने कह दिया Q0 बैठा हुआ है, यहाँ पर Q1 बैठा हुआ है, यहाँ पर Q2 बैठा हुआ है, Q3 बैठा हुआ है, Q4 बैठा हुआ है, ऐसे कई आवेश बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये बताइए Q1 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, Q3 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, Q4 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, तो हमें देखना है कि जो हमारा आवेश Q0 है, Q0 पर कितना बल टोटल लग रहा है। तो भाई हमें इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसका बल भी जोड़ेंगे, इसका बल भी जोड़ेंगे, इसका बल भी जोड़ेंगे और इसका बल भी जोड़ेंगे। चारों बलों को जो जोड़ आएगा वही तो इस पर लगेगा। आई बात समझ? यही है अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है बाबू, कि अगर कोई आवेश है, किसी आवेश पर कई आवेश मिल करके बल आरोपित कर रहे हो, तब उस आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के योगफल के बराबर होगा। आई बात समझ? जैसे अगर हम कहें ये Q1 है, ये F1 बल लगा रहा हो और Q2 F2 बल लगा रहा हो, Q3 F3 बल लगा रहा हो, Q4 F4 बल लगा रहा हो, तो इस पर लगने वाला जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, वह रिजल्टेंट फोर्स F जो होगा वह बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 के। यही है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया? अच्छा, मान लो हमारे पास n आवेश उपस्थित है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहां पर कोई आवेश Q0 है जिसका मूल बिंदु से सदिश वेक्टर, क्या बेटा, सदिश वेक्टर क्या है, r0। हम कल सदिश वेक्टर बताए थे कि नहीं बताए थे, कि सदिश वेक्टर कहां से लिया जाता है, हमेशा मूल बिंदु से लिया जाता है, उस आवेश तक का लिया जाता है। मान लिया कोई आवेश Q0 है जिसका सदिश वेक्टर कितना है, r0 है। अब यहां पर एक आवेश Q1 यहां पर उपस्थित है, Q2 यहां पर उपस्थित है, Q3 यहां पर उपस्थित है, Q4 यहां पर उपस्थित है। तो मान लिया जाए कि आवेश Q1 का मूल बिंदु से स्थित वेक्टर कितना है, r1, Q2 का कितना बाबू, r2 हो गया, Q3 का कितना होगा, r3 होगा, और Q4 का कितना होगा, r4 होगा। अब सभी आवेश मिल करके Q0 पर बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि मान लिया जाए Q1 के कारण लगने वाला बल कितना है बाबू, F1। आई बात समझ? यहां पर हम लिखेंगे, माना किसी निकाय में n आवेश उपस्थित हैं, यही डायग्राम देख के लिखना हमको, n आवेश उपस्थित हैं जो Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है, जिनका मूल बिंदु O से, मूल बिंदु O से स्थित वेक्टर क्रमशः क्या होगा बाबू, देखो अब यहां पर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है।
तो R1 R2 R3 डॉट 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 R4 है। आई बात समझ? माना उस निकाय में एक आवेश Q0 है जिसका स्थित वेक्टर R0 है। सभी आवेश Q0 पर बल आरोपित कर रहे हैं। माना आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्रमशः F1, F2, F3 और डॉट 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 Fn है। तब अध्यारोपण सिद्धांत से, किस सिद्धांत से बाबू? अध्यारोपण सिद्धांत से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं, कोई बात नहीं है। यहां पर n आवेश भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं 4 ही हो सकता है। n आवेश का मतलब कितनी ही मात्रा हो सकती है चार्ज की। ये पूरा जो थियरी हमने लिखा है एक बार पूरा समझ लीजिए इसको। हमने कहा वो मान लो यहाँ पर n आवेश प्रेजेंट है, हमने केवल 4 ही दिखाया है ना, तो हम n आवेश दिखाने के लिए अब डॉट 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 करके Qn कर देते हैं, जिसका मूल बिंदु से सदिश वेक्टर कितना होगा? Rn होगा। आई बात समझ? मान लिया जाए कोई निकाय है जिसमें n आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Q1 उपस्थित है और जिसका मूल बिंदु से स्थित वेक्टर कितना होगा बाबू? R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट कितना होगा? Rn होगा। उसके बाद अब मान लो कि इस निकाय में एक आवेश Q0 है जिसका सदिश वेक्टर कितना है? R0 है। अब सभी आवेश मिल करके बाबू Q0 पर क्या कर रहे हैं? बल आरोपित कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सभी आवेशों Q1 Q2 Q3 Q4 Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल कितना है? अब Q1 कितना बल लगा रहा है Q0 पर? F1। Q2 कितना लगा रहा है? F2। Q3 कितना लगा रहा है? F3। Q4 कितना लगाएगा? F4। अब Qn कितना लगाएगा? Fn बल लगाएगा। अब हमको क्या देखना है? तो टोटल Q0 पर लगने वाला परिणामी बल हमें देखना है कि अब Q0 पर टोटल लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। आई बात समझ में? तब आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल तो किस सिद्धांत से बाबू? अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत से तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn हो गया। अब ये बताइए F1 क्या है? Q1 किस पर बल लगा रहा है? Q0 पर। केवल यहां पर 2 ही आवेश की बात हुई। Q1 किस पर लगाया? Q0 पर लगाया। तो जब बताइए जहां 2 आवेश की बात होती है वहां कौन सा नियम अप्लाई होता है? कूलाम का नियम। कौन सा नियम? कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। यही तो कूलाम का नियम है। तो इसका मतलब हो गया कि F1 की जो वैल्यू होगी, ध्यान से समझिएगा, F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 किसके ऊपर लगा रहा है? Q0 के ऊपर। किसके ऊपर? Q0 के ऊपर। तो Q1 Q0 अपान, अब इसके बताइए, अब Q1 है Q0 पर लगा रहा है, मतलब क्या? पहले के कारण 0 पर लगा कि नहीं लग रहा है? आई बात समझ? तो यहाँ का Q1 से Q0 का स्थित सदिश कितना होगा बाबू? Q1 से Q0 का पहले के कारण 0 पर, मतलब Q1 माइनस Q0 R1 माइनस R0। ये तो कल बताए थे कि कल हम लिखते थे R12 दूसरे के कारण पहले पर, इसको क्या लिखते थे? R2 माइनस R1 लिखते थे। आई बात समझ? मेरी बात समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको लिखेंगे, देखिए पहले के कारण कहाँ है? 0 पर। इसके मतलब हो गया R01, तो R1 माइनस R0 हो गया। आई बात समझ? तो यहाँ पर हो जाएगा R10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस F2 की बात करेंगे। F2 क्या है? Q2 किसके ऊपर बल लगा रहा है बाबू? Q0 के ऊपर लगा रहा है। तो यहां पर अगर इसके स्थिति सदिश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा
R02, दूसरे के कारण कहाँ, जीरो पर, तो इसको क्या लिखेंगे, R2 माइनस R0। तो इसका मतलब हो जाएगा Q0 अपॉन R20 वेक्टर R20 का स्क्वायर प्लस, अब F3 के कारण देखेंगे, किसके कारण, F3 के कारण देखेंगे, तो ये हो जाएगा Q0 अपॉन R30 का होल स्क्वायर। आई बात समझ, अच्छा, प्लस डॉट 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 प्लस, अब Fn के कारण देख रहे हैं, तो Fn क्या है बाबू, Q1 है ना, Q1 किसके ऊपर बल लगाएगा, Q0 के ऊपर बल लगाएगा, तो इसकी स्थिति सदिश कितनी होगी, स्थिति सदिश कितनी होगी, देखिएगा 0n R0n होगा। आई बात समझ, मतलब Rn माइनस R0, तो यहां पर हो जाएगा Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन Rn0 का स्क्वायर। आई बात समझ, यही हमारा टोटल फोर्स होगा। अभी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, जगह नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो आप लिखिएगा।